नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो के साथ आप सभी का स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि हवाई जहाज की अगर सारी बिजली चली जाए या फिर हवाई जहाज की दोनों इंजन ही बंद हो जाए, तो ऐसे में पायलट के हाथ में मतलब लास्ट ऑप्शन क्या रहता है? तो देखिए, कोई भी प्लेन अगर हवा में है और अचानक किसी भी कारण से प्लेन के दोनों इंजन बंद हो जाए या फिर पावर सप्लाई बंद हो जाए, तो ऐसी सिचुएशन में प्लेन को कंट्रोल करना बेहद ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि प्लेन का सभी सिस्टम पावर सप्लाई से ही चलता है। तो ऐसी इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए पायलट के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, और वो है रैट को डिप्लॉय करना। रैट यानी रैम एयर टरबाइन। रैट एक छोटा सा विंड पावर टरबाइन होता है जो प्लेन के नीचे होता है, और इमरजेंसी के टाइम इसे डिप्लॉय किया जाता है। रैट यानी कि रैम एयर टरबाइन प्लेन की मोशन यानी कि एयर स्पीड की मदद से हवा से मैकेनिकल एनर्जी को लेकर उसे इलेक्ट्रिकल या फिर हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। यानी प्लेन की गति से जो हवा आती है, उस हवा से टरबाइन का ब्लेड तेजी से घूमता है और टरबाइन की मदद से पावर जनरेट होता है, और इस पावर से बैकअप की तौर पर कुछ इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स को ऑपरेट किया जा सकता है, जैसे कम्युनिकेशन, नेविगेशन या फिर हाइड्रोलिक सिस्टम्स को एक्टिवेट किया जाता है, जैसे कि फ्लाइट कंट्रोल, सरफेसेस, एलिवेटर या फिर रेडार को एक्टिवेट किया जाता है। जब प्लेन सामान्य रूप से उड़ रहा होता है या फिर सब कुछ नॉर्मल होता है, तो सभी इलेक्ट्रिकल और हाइड्रोलिक सिस्टम्स इंजन से जुड़े जनरेटर या फिर ऑक्सिलरी पावर यूनिट द्वारा चलता है। लेकिन अगर किसी कारण से दोनों इंजन फेल हो जाए या फिर पूरा इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम ही डाउन हो जाए, तो इमरजेंसी बैकअप के तौर पर रैट यानी कि रैम एयर टरबाइन सिस्टम को पायलट डिप्लॉय करता है। प्लेन के नीचे विंग के पास एक कंपार्टमेंट में ये सिस्टम छुपा हुआ होता है। इमरजेंसी के समय ये सिस्टम अपने आप ही डिप्लॉय होता है या फिर पायलट इसे मैन्युअली भी डिप्लॉय कर सकता है। हर प्लेन में रैट यानी कि रैम एयर टरबाइन नहीं होता है। ज़्यादा तौर पर कमर्शियल या फिर मिलिट्री एयरक्राफ्ट पर ही मतलब इस सिस्टम को डिप्लॉय किया जाता है। इन प्लेन हादसों में रैट यानी कि रैम एयर टरबाइन को यूज किया गया था। 1983 में एयर कनाडा फ्लाइट 143, जिसे गिम्ली ग्लाइडर के नाम से भी जाना जाता है, तो इस हादसे में भी रैट का यूज किया गया था। उसके बाद 2001 में एयर ट्रांजिट फ्लाइट 236, जिसे अजरोस ग्लाइडर भी कहा जाता है, तो यहाँ पर भी रैट को डिप्लॉय किया गया था। उसके बाद 2009 में यूएस एयरवेज फ्लाइट 1549 पर भी रैट को डिप्लॉय किया गया था। उसके बाद 2018 में स्मार्टलिंक्स एस्टोनिया फ्लाइट 9001 हादसे पर भी रैट को डिप्लॉय किया गया था। इन सभी इमरजेंसी सिचुएशंस पर रैट को डिप्लॉय किया गया था। तो रैट यानी कि रैम एयर टरबाइन एक ऐसी डिवाइस या फिर सिस्टम है जो प्लेन की सुरक्षा के लिए हमेशा स्टैंड बाय मोड पर रहता है। तो उम्मीद है इस वीडियो से आपको प्लेन के रैट यानी कि रैम एयर टरबाइन के बारे में समझ आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को फॉलो कर लीजिएगा और लाइक बटन पर भी लाइक कर दीजिएगा।